नमस्कार, स्वागत आप करेना न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार पुलिस महकमे को खरी खोटी सुनाने वाले लगातार हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों से लेकर अफसरों तक को नसीहत और चेतावनी देने वाले हरियाणा पुलिस के महानिदेशक यानी कि डीजीपी ओपी सिंह एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों से लेकर अफसरों तक को चेतावनी दे दी है। आपको बता दें कि ओपी सिंह चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि पिछले दिनों से लगातार वो हरियाणा पुलिस के नाम संदेश देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पीछे चिट्ठियां भी कई बार लिखी जिसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने ये निर्देश दिए कि हरियाणा पुलिस अपने व्यवहार में बदलाव करे, हरियाणा पुलिस अपने अंदर सुधार करे, हरियाणा अपनी पब्लिक डीलिंग को बेहतर करे और हरियाणा पुलिस जो छवि हरियाणा पुलिस की आम लोगों के बीच बदनाम की हो चुकी है उसको सुधार करके साफ सुथरा बनाए। लेकिन हरियाणा पुलिस कहां सुनने वाली है, हरियाणा पुलिस कहां मानने वाली है, हरियाणा पुलिस के कानों पर कहां जू रेंगने वाली है। और इस बात का एहसास खुद डीजीपी ओपी सिंह को हो चुका, जिसके चलते उन्होंने एक बार फिर गुड़गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी ही पुलिस को नालायक बता दिया है। डीजीपी ओपी सिंह का कहना है कि हरियाणा पुलिस महान नहीं है, हरियाणा पुलिस नालायकियां करती है और जिसके नमूने हरियाणा प्रदेश में आए दिन देखने को मिलते हैं। चाहे पूर्व में चरखी दादरी के अंदर पुलिस कर्मचारियों द्वारा पब्लिक प्लेस के ऊपर खड़े होकर आपस में दारू बांटना हो, या फिर हरियाणा पुलिस के ही लोगों के द्वारा अपनी ही पुलिस महकमे के डीएसपी की एफआईआर कई महीनों के बाद दर्ज करना हो। और एफआईआर भी तब दर्ज की गई जब एक मंत्री के द्वारा आदेश दिए गए और उन आदेशों के बावजूद भी 24 दिन एफआईआर दर्ज करने में हरियाणा पुलिस ने निकाल दिए, क्योंकि शिकायत करने वाला कोई आम आदमी नहीं था, इसलिए यह बड़ा मुद्दा बनता है। शिकायत करने वाला एक डीएसपी था, पुलिस महकमे का ही एक अफसर था और वो दर दर भटक रहा था। कई महीनों से न्याय की गुहार अपनी ही पुलिस से लगा रहा था, अपनी ही पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा था। तो ऐसे में हरियाणा पुलिस अक्सर आम लोगों के साथ क्या व्यवहार करती है, कैसा सलूक करती है, उसका नमूना इन तमाम उदाहरणों से देखा जा सकता है। और जिसको ओपी सिंह अपना पद संभालते ही, अपनी जिम्मेवारी ग्रहण करते ही भाप चुके थे, और इसीलिए वो एक के बाद एक हरियाणा पुलिस के नाम संदेश दे रहे हैं ताकि पुलिस कुछ सुधार करे। पुलिस जो है अपने ऊपर लगे बदनाम के ठप्पे को हटाकर आम लोगों की पुलिस बने, आम लोगों के साथ बदसलूकी ना करके, आम लोगों के साथ गलत व्यवहार ना करके और आम लोगों को कोई पुलिस वाला खाकी का रोब ना दिखाकर उनके साथ आम व्यक्ति की तरह ही व्यवहार करे, एक अच्छे और सभ्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करे, उनको बैठाए, चाय पानी की पूछे, उनका हालचाल जाने और आराम से उनकी समस्या पूछे और उसके बाद उसका जो सही समाधान का रास्ता है वो बताने का काम करे। यह पुलिस का कर्तव्य है और यही कर्तव्य डीजीपी ओपी सिंह जब से अपना पद ग्रहण किए हैं तभी से लगातार हरियाणा पुलिस के अफसरों और कर्मचारियों को बार बार याद दिला रहे हैं। लेकिन हरियाणा पुलिस के अफसर और कर्मचारी हैं कि मानने को तैयार नहीं है, डीजीपी की सुनने को तैयार नहीं है। डीजीपी की नसीहत और चेतावनी यूं हवा में उड़ा देते हैं जैसे डीजीपी उनके सामने कोई है ही नहीं, जैसे डीजीपी को वो कुछ मानते ही नहीं है, जैसे डीजीपी कुछ कह ही नहीं रहे हो। लेकिन डीजीपी भी हैं कि अपनी जिद पर अड़े हैं कि हरियाणा पुलिस की जो छवि आम लोगों के बीच खराब हो चुकी है उसमें सुधार करना है, निश्चित सुधार करना है। 100% हरियाणा पुलिस की छवि को एक बार फिर शिखर पर पहुंचाकर और हरियाणा पुलिस को आम लोगों की पुलिस बनाना है। और उसी अपने कर्तव्य पर अड़िग होकर लगातार ओपी सिंह प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस महकमे में सुधार किया जाए। गुड़गांव के अंदर इसका एक नमूना भी देखने को मिला और गुड़गांव में जब डीजीपी ओपी सिंह पहुंचे तो उनको पुलिस के जवानों के द्वारा सलामी दी जा रही थी। उनके स्वागत में जो है उनको सलाम किया जा रहा था, उनको सैल्यूट किया जा रहा था। वहां पर भी उन्होंने सैल्यूट करने वाले जवानों की जो टुकड़ी थी उसका इंस्पेक्शन किया, उसकी जांच की और जांच में देखा कि उनकी वर्दी तक सही नहीं है, जिस पर उन्होंने मौके पर ही उन पुलिस वालों को झाड़ लगा दी, उनके ऊपर भड़क गए, उनको कहा कि आप सरकार के भरोसे बैठे रहते हैं कि
हर साल सरकार की तरफ से एक वर्दी मिलती है, अगले साल वो वर्दी मिलेगी तो हमारी वर्दी साफ सुथरी हो जाएगी, वरना हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। आपको वर्दी पहनने तक की आदत आज तक नहीं पड़ी, इतने साल आपको पुलिस में काम करते हो चुके हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं काम नहीं चलने वाला है, अब सुधरना पड़ेगा। डीजीपी ने कहा कि आप घर पर अपने लिए महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं और घर के कपड़े खरीदते समय आप एक मिनट नहीं सोचते कि 5,000 रुपए के हैं, 10,000 के हैं या फिर 15,000 के हैं, लेकिन आप पूरे साल में अपनी एक सरकारी वर्दी नहीं बनवा सकते, अपनी एक खाकी नहीं सिलवा सकते, उसका कपड़ा तक नहीं खरीद सकते। क्या इतने पैसे आपके पास नहीं है? फिर सरकार आपको किस नाम की सैलरी दे रही है? आप सरकार से किस नाम की सैलरी ले रहे हैं अगर वर्दी के लिए भी आप सरकार के भरोसे बैठे हैं? आपकी वर्दी तक सलीके की नहीं है, आपको वर्दी तक पहनने नहीं आ रही, अगर आप सभ्य नहीं लगेंगे तो कोई व्यक्ति अगर शिकायत लेकर आपके पास आ रहा है तो वो आते ही क्या देखेगा कि एक असभ्य पुलिस वाला सामने बैठा है, वो क्या मेरी शिकायत सुनेगा, क्या मेरी शिकायत पर समाधान करेगा, क्या मेरी समस्या का हल निकालेगा? तो ऐसे में सलीके से वर्दी डालिए, साफ सुथरी वर्दी डालिए, ताकि कोई व्यक्ति सामने से आए तो वो कहे कि हां ये पुलिस वाला मेरी समस्या का समाधान कर सकता है। यानी कि सभ्य समाज के अंदर सभ्य दिखना भी जरूरी है, और अगर आप एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं तो ऐसे में आपके लिए सभ्य बनकर रहना एक मूल कर्तव्य है, और अगर आप यही कर्तव्य पालन नहीं कर सकते तो आप पुलिस में रहने के लायक भी नहीं है। यह हम नहीं कह रहे, यह डीजीपी ओपी सिंह की वाणी है। उन्होंने यही संदेश जो है पुलिस वालों को देने की कोशिश की कि आप आम लोगों की पुलिस बनिए, किसी अपराधी की, किसी पैसे वाले की, किसी धन्ना सेठ की पुलिस बनकर मत रहिए। आम लोगों के लिए लड़ाई लड़िए, आम लोगों के लिए जो कुछ बन सकता है वो कीजिए, समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनिए। आप समाज से अगर अलग कटे रहेंगे तो पुलिस कभी भी अपनी अच्छी छवि नहीं बना सकती। पुलिस की छवि हमेशा नकारात्मक रहेगी, खराब रहेगी। और आज के दिन हरियाणा प्रदेश में तो ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि लोगों को पुलिस के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है, चाहे कोई पुलिस वाला कितना ही ईमानदार हो, कितना ही आम लोगों के बीच घुल मिलकर रहता हो, लेकिन वर्दी पहनने के बाद आम व्यक्ति के मन में, यहां तक कि खुद पुलिस वाले के फैमिली के लोगों के मन में भी यही बात जाती है कि यह परिवार का नहीं है, यह पुलिस वाला है, और पुलिस वाला कभी किसी का नहीं हो सकता है। यह समाज के अंदर एक कहावत है। तो अब डीजीपी ओपी सिंह इसी कहावत के मायने बदलने में लगे हुए हैं। हालांकि डीजीपी ओपी सिंह जो प्रयास कर रहे हैं वो बेहद सराहनीय है। वो लगातार हरियाणा पुलिस का रवैया बदलने में लगे हैं, अपने अफसरों को सुधारने में लगे हैं, कर्मचारियों को जो है सलीके से बात करना, चलना फिरना और खाकी का रोब ना दिखाकर खाकी आम लोगों के साथ है, यह संदेश देने की बातें बता रहे हैं, इसका पाठ पढ़ा रहे हैं, ताकि पुलिस हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था तो अच्छी रखे, लेकिन आम लोगों के बीच पुलिस के प्रति बोलचाल, पुलिस के प्रति जो उम्मीदें हैं, जो विचार आते हैं, वो नकारात्मक ना हो, सकारात्मक हो। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता ओपी सिंह के प्रयासों को लेकर और हरियाणा पुलिस पर ओपी सिंह के इन प्रयासों का कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है उसको लेकर, और आए दिन हरियाणा पुलिस के जो अलग अलग नए नए कारनामे देखने को मिलते हैं उनको लेकर क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।